कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं सर्दियाँ। तो हम जा रहे हैं पापा के पास, पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने, है ना। और हमें ड्रॉप करने आए हैं मामू, नानी और नानू। हमारी सारी तैयारियां भी मामू ने, नानी ने करवाई हैं पिछले 2 दिन से, है ना। बहुत हेल्प हो गई ना। थैंक यू बोल दो। थैंक यू। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। और गुरु जी को और साईं बाबा को जय कर दो, ठीक है ना। नानी को भी थैंक बोल दो, नानी ने बहुत हेल्प कर दी हमारी। ठीक है, चलो सारा सामान उठा लिया ना, चलो। साइशा कहाँ जाना है? नानी नहीं जाएगी। अंदर तक जाते हैं। ये है ना। नन्नू चलो, हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। और ये रही नानी और सिद्धि नानी को भी साथ लेके जा रही है। और ये सिद्धू। तो उस दिन के बाद से वापस घर आ गई थी मैं अपने मम्मी पापा के साथ। और आज निकल रही हूँ, मम्मी पापा का घर देखने जा रहे हैं आज हम। वो शिफ्ट हो रहे हैं कुछ दिनों में यहाँ से इधर से। तो चलो चलते हैं द्वारका। अंदर है सोसाइटी के। Hi guys. नंबर नहीं इसमें। हम कहाँ हैं? तो इस पर दबाओ, आप नंबर पर दबाओ, सिर्फ नंबर पे दबाओ। आ गए हैं वेगस मॉल। अंकल ने तो वाला दरअसल बंद है, ये तो सिर्फ खुला हुआ है। होने वाला होगा ना बंद। पहले ही एंट्री बंद ओ भाई करेंगे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्या ऊपर जा रहा है? जूम करके दिखाओ ना। साइशु डॉगी। अरे क्या हो गया? गुस्सा क्यों आया? वो बैठ गया था इसलिए गुस्सा हो गई। अरे ऊपर देखेगा वो उसको। वाह नानी मैं बैठू ऐसा साथ लेके मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बस ठीक है। अरे मामू आपके लिए बोले रहा है ना। वो मारेंगे, अंकल मारेंगे। देखते भी नहीं है वो।
कल मारते ना बाय कर रही है उनको। यार देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। आज जो है पंकज का बर्थडे है 14 जुलाई, और वैसे तो हम मिलने ही वाले थे, मैं जा ही रही थी। पिछले क्लिप्स अगर मैंने डाल रखे हैं इसमें तो पता चल गया होगा कि मैं एयरपोर्ट पे जाकर वापस आई हूँ। अफसोस नहीं है मुझे उस चीज़ का कुछ भी, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है घर वापस आने के बाद पता चली कि रूल्स कैसे चेंज हुए। पहले अच्छे से बताती हूँ डिटेल में कि पंकज ने टिकट बुक करवाई, बहुत जल्दी में टिकट्स बुक हुई थी, सिर्फ मुझे 2 दिन का टाइम मिला था बीच में सारी तैयारी करने के लिए। शॉपिंग करी, पैकिंग करी, सब कुछ अरेंज किया बच्चों के लिए, जो भी इमरजेंसी का सामान था सब कुछ। घर से तैयार होके गए, ठीक है, और एयरपोर्ट जाकर वापस आए, ठीक है। ट्रांजिट का कुछ इशू था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे हमारे पास वो वाले, तो जो कि नीडेड थे, और हम वापस घर आ गए। एट दैट मोमेंट जब मैं एयरपोर्ट पे थी, मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। इवन सिद्दक भी और मैं, हम दोनों ही काफ़ी अपसेट हो गए थे कि हम वहाँ जाकर वापस आ रहे हैं। क्योंकि इमेजिन यार, आपने पैकिंग कर लिया, सब कर लिया, और मेंटली आप एक ट्रिप के लिए रेडी हो जाते हो, ठीक है, और फिर वापस आपको घर आना पड़ जाए तो फिर थोड़ा सा हो जाता है ना। बट ठीक है, मैं ऐसा जितनी अपसेट नहीं थी। बाकी बस एक ही चीज़ थी कि हाँ यार, पंकज बहुत वेट कर रहे थे, एक्चुअली वो बहुत मिस कर रहे थे बच्चों को। तो एक होता है यार, वो उनको ये हो रहा था कि मेरे को अकेले बच्चे के बिना बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। बट ठीक है, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी क्या कहते हैं उसको, बच्चों वाली बातें हैं यार। इन चीज़ों पे अपसेट होना मेरे हिसाब से, इमोशनली तो हम अपसेट हो जाते हैं, बट अदरवाइज़ अगर एक बड़े उस पर सोचे तो मुझे ऐसा लगता है ये जो रीज़न्स है ना, अरे बर्थडे सेलिब्रेट करना, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, ये मुझे थोड़ा सा बचकानी चीज़ें लगती हैं। इन चीज़ों पे अपसेट हो जाना इट्स ओके, अगर नहीं है तो नहीं है यार, हम वीडियो कॉल पे तो मिल ही लेंगे उनसे, विश भी कर देंगे। बाकी ये है कि इसका रीज़न बताती हूँ। सर्बिया में जो है रूल्स काफ़ी चेंज हुए हैं वहाँ पे। जिस दिन मैं यहाँ से जा रही थी ना, उसी दिन, शायद उसी दिन या शाम रात में ही कभी रूल्स चेंज हुए। इंडियंस को वहाँ 7 डेज़ का क्वारंटीन था, प्लस कुछ टेस्ट थे, और काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो चेंज हो गई थी। इधर मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे स्टक होती और मैं सर्बिया में ही जाके स्टक हो जाती, ठीक है, फॉर 7 डेज़। मैं एनी केस में पंकज से नहीं मिल पाती, अगर यहाँ से निकल भी जाती तब भी, ठीक है। तो ये चीज़ थी यार। मैं सच्ची कह रही हूँ, शुक्राना करती हूँ दिल से साईं बाबा का कि मैं बच गई स्टक होने से बच्चों के साथ। मैं बच्चों के साथ बैडली स्टक्ड हो जाती और मेरे लिए वो सिचुएशन बहुत बैड हो जाती। एक तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, खाने का मेरा वैसे ही बहुत पंगा है। मेरे बच्चों को भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वेज डाइट पे ही रखूँ, नॉन वेज पे ना ही आए वो। तो एक ये भी बात, प्लस साइशा का बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, मतलब वो इतनी नॉटी है ना, उसने मुझे बहुत दिल्ली एयरपोर्ट पे ही काफ़ी तंग कर दिया था 2-3 घंटे के टाइम में ही। तो यही स्टोरी है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, दिल्ली में क्यों हूँ। फ़िलहाल मैं अपने मम्मी पापा और भाई के साथ हूँ। उनको लग गया था कि यार मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई हूँ, तो उन्होंने मुझे घर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, तू हमारे पास रह ले। एक्चुअली वो मुझे ड्रॉप करने गए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि जब तक तेरी बोर्डिंग नहीं हो जाएगी हम वेट कर रहे हैं बाहर ही। तो सीन ऐसा हो गया कि वो तो वापस आना पड़ गया। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पंकज थोड़े शायद मेरे से ज़्यादा पंकज अपसेट हो गए थे, बट ठीक है यार, ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ें होती रहती हैं, एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। इस एक्सपीरियंस की वजह से कुछ लर्निंग्स हमको ट्रैवल वाली चीज़ में जो है हमें मिल गई हैं। फॉर फ्यूचर हम ध्यान रखेंगे कुछ चीज़ों का जब भी ट्रैवल करेंगे। और ठीक है, बस मैं घर आ गई हूँ, हैप्पी हूँ। 2-4 दिन में शायद पंकज वापस आ ही रहे हैं, उनकी टिकट्स बुक हो गई हैं। वापसी की भी टिकट उनकी फ्रैंकफर्ट से थी। और अब फिर जैसे ही मेरा ये सीन हुआ, मैंने तुरंत उनको कम्युनिकेट कर दिया था चीज़ें कि अपनी टिकट जो है वो कैंसिल करो और रिफ़ंड ले लो वापस, जैसे जो भी हो सकता है पॉसिबल वो करो। और शायद करा है उन्होंने कुछ, और दूसरी एयरलाइन से टिकट बुक करी है, क्योंकि दुबई से भी अब ट्रांजिट बंद है। पहले यूएई कंट्रीज से ट्रांजिट अलाउड था, बट फ़िलहाल इंडियंस का वहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता अभी, तो वो भी उनको देखना था।
सब कुछ देखना था, तो फाइनली उन्होंने टिकट बुक कर दिया एंड बहुत जल्दी 2-4 दिन में ही वो वापस आ जाएंगे। ठीक है यार, क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ है तो ज़रूरी तो है नहीं कि हर वक्त एक दूसरे के साथ रह पाए। मैं मम्मी पापा के साथ हूँ, वो भी मम्मी पापा के साथ है, एंजॉय कर रहे हैं, मैं इधर एंजॉय कर रही हूँ। इट्स ओके, मतलब कोई बिग डील नहीं है इन चीज़ों पे। एंड आई डोंट थिंक एक मैरिड कपल को इन चीज़ों को लेकर एक बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी से चीज़ों से अगर हम इशू क्रिएट करने लग जाते हैं ना तो बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से ना मैरिड कपल को फ्रेंड्स जैसा हो जाना चाहिए बिल्कुल। और आफ्टर इतने ईयर्स, मतलब हम लोगों की शादी को 7 साल हो चुके हैं, अगर हम अपनी एक दूसरे की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाएंगे या फिर इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो कैसे बात बनेगी। पंकज जो है, जब मैं वापस घर जा रही थी तो मुझे बार बार मतलब सॉरी बोले जा रहे थे। आई डोंट नो कि उसमें उनकी क्या गलती थी, मतलब कुछ भी गलती नहीं थी। पंकज ने तो अपने एंड से टिकट्स बुक करी थी मेरे लिए कि भाई तू आ जा इधर। देखो यार, 2 बार मुझे ये ट्रिप डिनाई हुई है, पता है। फर्स्ट टाइम मैंने खुद मना कर दिया था कि मैं नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ सिदक की स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज पे अगर मैं सिदक के साथ ज़्यादा पढ़ाई में रिस्क लूँगी ना तो उसका बेस बिगड़ता चला जाएगा, इसलिए मैं वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती कि मैं 2-3 हफ्ते के लिए कहीं और चली जाऊँ। और क्लासेस ड्यू टू टाइम डिफरेंस नहीं हो सकती थी। अगर मैं इंडिया ट्रिप ले रही होती ना तो था कि चलो कोई बात नहीं, हम सुबह उठ के ऑनलाइन क्लासेस ही हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस करवा देते, बट ये पॉसिबल ही नहीं था वहाँ के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम का डिफरेंस था। ठीक है, ये एक बात थी। बहुत बड़ा कंसर्न था मेरा सिदक की पढ़ाई प्लस साइशा की हेल्थ, क्योंकि साइशा जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है चेंज्ड एनवायरनमेंट को। उसका हेल्थ का इशू रहता ही है, आए दूसरे दिन उसे कुछ ना कुछ इशू रहता है। और मैं छोटे से बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहती थी, ऐसा कुछ ज़बरदस्ती वाली ट्रिप में करना नहीं चाहती थी। ठीक है, ये हो गया, हम यहीं रहे और वो चले गए। तो एक होता है ना, थोड़ा सा उदास वो थे, थोड़ा सा उदास मैं भी थी, अपसेट थी, तो उनको लगा यार मैं बुला लेती हूँ। दो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उनको, मुझे जाना ही था, मैं नहीं जाना चाहती थी, बट ठीक है, उन्होंने अपनी खुशी से मेरे को बोला आजा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो टिकट्स बुक हुई, फिर तो मैं एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि मेरी एक अलोन ट्रिप हो जाती ना, जैसे कि मैं अकेली जा रही थी बच्चों को लेके, तो एक काइंड ऑफ एक्साइटमेंट थी कि हाँ यार चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, 2-4 दिन मैनेज करके देखते हैं। तो शादी से पहले मैंने 2 बार अकेले मतलब फ्लाई करा है। एक बारी तो वो तो खैर डोमेस्टिक था, मैं एक बारी मुंबई से आई थी और एक बार आई थी मैं गुवाहाटी से। मेरे फादर पोस्टेड थे गुवाहाटी में, तो मैं गुवाहाटी से एक बार अकेले आई थी और एक बार मुंबई से आई थी। दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। तो मैं ये भी एक्सपीरियंस करना, ये झूला झूल के आ रहे हैं तो वही है। तो मैं अकेले एक्सपीरियंस करना चाहती थी, बट चल लिखा ही नहीं था मेरा अकेले ट्रैवल करना, तो इट्स ओके। कभी और प्लान करेंगे, कुछ और प्लान करेंगे, बच्चे शायद थोड़े बड़े हो जाएंगे, कभी देखेंगे कि पंकज के पास टाइम नहीं है और मेरा मन ट्रैवल करने का है, तो कुछ देखेंगे कि जब। बाकी इट्स ओके, पंकज इज़ कमिंग बैक इन 2 or 3 days और मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है, पंकज भी ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। और आज पंकज का बर्थडे है यार, विश कर देना, हैप्पी बर्थडे टू हिम, गॉड ब्लेस यू बेबी, लव यू, मिस यू, एन्जॉय योर डे, बाय बाय।